तो मुकेश नायक वो शख्स जो कि रोज बीजेपी से लोहा लेते थे, उनकी बाइट हम रोज सुनाते थे, क्योंकि मीडिया विभाग के अध्यक्ष के रूप में पिछले 2 साल से लगातार वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, क्योंकि मीडिया विभाग की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। लेकिन अचानक हुआ क्या, उनकी चिट्ठी आ गई और उस चिट्ठी में जो बातें लिखी थी उससे लगता है कि मुकेश नायक नाराज है। तो सब बड़ा सवाल यही कि नायक नाराज क्यों? मुकेश नायक एक सुलझे हुए नेता के रूप में उनकी छवि, लेकिन उनका पत्र हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर। उनका पत्र देखिए आपके स्क्रीन पर, ये वो पत्र है, पत्र दिखाएंगे जिसमें वो लिख रहे हैं कि मुकेश नायक ने इस्तीफा क्यों दिया। मुकेश नायक का ये पत्र मैं आपको बताऊं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है इस्तीफे का कारण। नए लोगों को जगह दी जानी चाहिए। मुकेश नायक का पत्र स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो ये पत्र आपके सामने, जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के लिए जगह छोड़नी चाहिए। कारण उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक कारण हैं जिसकी वजह से मुकेश नायक इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने लिखा क्या है हम आपको बताते हैं। पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के लिए जगह खाली करनी चाहिए। इस्तीफे में स्वेच्छा से पद छोड़ने की बात उन्होंने कही है। हालांकि इस्तीफा व्यक्ति कब देता है ये सब जानते हैं, और ख़ास तौर पर राजनीति में इस्तीफा कोई ना कोई बड़े कारण से ही दिया जाता है। लेकिन उधर से भी जवाब तुरंत आ गया, कांग्रेस ने इस इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया है। वहीं जीतू पटवारी का भी ट्वीट आ गया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अभी आप पद पर बने रहें। तो ये दोनों ही पत्र एक दूसरे के सामने। मुकेश नायक का ये पत्र जिसमें वो कह रहे हैं कि नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए, मैं इस्तीफा देता हूँ, इस तरीके की बातें हैं, स्वेच्छा से इस्तीफा देने की बात कही गई है। लेकिन उसका जवाब भी आ गया है, जिसमें कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया है इस्तीफा, और जीतू पटवारी कह रहे हैं पद में बने रहिए। इस पूरे मसले पर मुकेश नायक क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और आपको सुनाएंगे कि बीजेपी इसमें चुटकी क्या ले रही है। तो सबसे पहले बयान आपको सुनाते हैं मुकेश नायक खुद का। हम थोड़ी देर में सुनाएंगे, लेकिन इस पूरे मसले पर बीजेपी की तो बल्ले बल्ले हो गई है। बीजेपी को तो जैसे बैठे बैठाए मुद्दा हाथ लग गया। एक ऐसा व्यक्ति जो रोज उनके खिलाफ बयान देता था, आज इस्तीफा देकर चुप बैठ गया है। तो बीजेपी कहाँ चुप रहने वाली थी? बीजेपी ने भी हमले किए हैं और बीजेपी का बयान सामने आया है। बीजेपी का बयान सामने आया है। बीजेपी क्या कुछ कह रही है वो आपको बताते हैं। बीजेपी का बयान आपको सुनाते हैं। बीजेपी ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा है। बीजेपी का बयान, प्रवक्ता बीजेपी के क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक के इस्तीफे के साथ कांग्रेस की अंतर्कलह सिर्फ टब्बल सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करने की, उपेक्षित करने की परंपरा है। इसी अपमान और उपेक्षा की वजह से मुकेश नायक जैसे वरिष्ठ नेता को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस पार्टी में केवल और केवल चाटुकारों के लिए जगह है। कांग्रेस पार्टी में अच्छे नेताओं को काम करने के लिए जगह नहीं मिलती है। मुकेश नायक को जिस तरह से इस्तीफा देना पड़ा, ये कांग्रेस की स्थिति और सिर्फ टब्बल को सार्वजनिक कर रहा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के चलिए, तो बीजेपी चुटकी ले रही है, तंज कस रही है और कह रही है कि कांग्रेस मीडिया विभाग में क्या कुछ होता है इसकी किसी को जानकारी नहीं रहती, और इस्तीफा देने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है इस पर, राजनीति क्या कुछ कह रही है, जानने के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर का रुख कर लेते हैं भोपाल से हमारे संवाददाता।
गब्बर, बताइए, एक बड़ा घटनाक्रम है, लेकिन घटनाक्रम जितने तेजी से उठा उतने जल्दी शांत हो गया, क्योंकि कांग्रेस तो इस्तीफा स्वीकार ही नहीं कर रही। पर वजह क्या समझ में आती है, किन वजहों से इस्तीफा दिया है मुकेश नायक ने? बड़ी बात है और एक ये बड़ा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कि जिस तरह से कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका निभा रही है, साथ ही आप अचानक इस तरह से इस्तीफा देते हैं तो स्वाभाविक है कि जो विपक्षी दल है यानी कांग्रेस है उसमें खलबली मचना तय है। इसी के साथ में अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में स्वाभाविक है खुशी की नजर या खुशी का माहौल आएगा। साथ ही जैसे आपने कहा कि बीजेपी के लिए एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, तो स्वाभाविक है मुद्दा मिल गया। ये तमाम चीजें हैं, ये भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहला पॉइंट है कि जो मुकेश नायक है, मुकेश नायक जी के ने ये इस्तीफा दिया क्यों, कारण क्या है, ऐसी कौन सी स्थिति बनी कि मुकेश नायक के लिए इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल में आपको बता दें, काफी लंबे अरसे से ये बात चली आ रही है, वाद विवाद वाली भी चीज चली आ रही है, लेकिन जो कहा जाए कि कल एक बैठक थी, कल जो बैठक थी वर्किंग कमेटी की बैठक में चूंकि जीतू पटवारी भी थे और साथ ही आपको बता दें कि हरीश चौधरी भी थे, दिग्विजय सिंह थे, हालांकि मुकेश नायक भी थे, उमंग सिंघार भी थे। मेरा ऐसा माना जा रहा है और अंदर खाने से जानकारी ये निकल रही है कि वहां कुछ बातचीत हुई थी किसी बात को लेकर के, जिस वजह से मुकेश नायक नाराज थे। हालांकि पहले की और भी कई चीजें हैं और भी नाराजगी वाली बातें हैं, लेकिन कल जो बैठक थी वो बैठक से कहीं ना कहीं वो नाराज हुए थे, किसी बात को लेकर के संगठन के अंदरूनी बात हुई होगी। लेकिन सूत्रों से जानकारी ये मिली कि कल जो बैठक हुई थी, बड़ी बैठक, चूंकि आज दिल्ली में बैठक है, जीतू पटवारी उमंग सिंघार चूंकि दिल्ली में है और कल जीतू पटवारी आएंगे और वह मीडिया से चर्चा भी करेंगे। लेकिन आज का जो घटनाक्रम है, आज चूंकि ना तो जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में है ना ही उमंग सिंघार मध्य प्रदेश में है, दोनों दिल्ली में है, दिल्ली में बैठक है। लेकिन कल यहाँ एसआईआर और संगठन को लेकर के आगामी चुनाव को लेकर के एक बैठक की गई थी, काफी देर तक, शाम तक चली थी बैठक। उसमें हरीश चौधरी और जीतू पटवारी की कोई बयान भी नहीं आया, सिर्फ जो कहा जाए कि सज्जन सिंह वर्मा है उन्होंने ही बाइट दी थी, बोला था एसआईआर को लेकर। तो ये जो मामला है, कल का मामला है, लगता है जिससे वो नाराज थे, जो भी बात हुई हो, और उन्होंने इस्तीफा दिया। अचानक उन्होंने लिख करके इस्तीफा दिया, उन्होंने मुझे भी इस्तीफा भेजा, ऐसा नहीं है कि कहीं ग्रुप पे डाला हो, पर्सनल मुझे भी भेजा और अपना स्विच ऑफ कर लिया। उनका जो काम देखने वाले दरअसल में मयंक है, मयंक नायक उनके भतीजे ही हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना फोन बंद कर लिया, नायक जी ने भी अपना फोन बंद कर लिया। इधर दूसरी तरफ बीजेपी ने तत्काल इस मामले को मोहन जी हाथों हाथ लिया। मीडिया विभाग के जो अध्यक्ष कहे जाएं या प्रभारी कहें बीजेपी से, आशीष अग्रवाल जी, उन्होंने तत्काल इस मामले को ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने काम किया है नायक जी ने, वो बेहतरीन काम किया है और अच्छी कोशिश की है, उन्हें विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाई है। लेकिन जो कांग्रेस है या कांग्रेस संगठन है, वो संगठन शायद इस व्यक्ति को समझ नहीं पाए, अच्छा काम करने वाले व्यक्ति के लिए नहीं समझ पाए, और यही कांग्रेस में कमी है। ठीक है गब्बर, कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है? क्या कांग्रेस इस्तीफा स्वीकार कर रही है? कोई कांग्रेस दूसरा व्यक्ति इनके समर्थन में तो नहीं आया? क्या लग रहा है, कांग्रेस में क्या हलचल है? बिल्कुल मोहन जी, आपने ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी पूछी है और ये सवाल भी बढ़िया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नायक जी एक वो पद है, मुकेश नायक, कि उनके ना तो कोई पक्ष में और ना ही विपक्ष में बोलने को तैयार नहीं। मैंने कई प्रवक्ताओं से बात करने की कोशिश की, बात भी की, लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। सभी ने ये कहा हाँ बताता हूं, क्योंकि संगठन ने इस लेटर को, जो इस्तीफा वाला लेटर है, उसे अस्वीकार कर दिया है। सबसे पहले नेशनल कांग्रेस ने दिल्ली से ही इसे अस्वीकार किया, फिर जिसके बाद में जीतू पटवारी के नाम से या संगठन के द्वारा मध्य प्रदेश से भी लेटर जारी किया गया कि इनके जो इन्होंने त्याग पत्र दिया है उसे हम अस्वीकार करते हैं और आगे भी आप बने रहिए, इस तरह का। तो अब क्या है, ये स्थिति बीच में आ चुकी है। अब ऐसे में अगर कोई प्रवक्ता बात करता है, क्योंकि मुकेश नायक जी का फोन बंद जा रहा है, जीतू पटवारी जी है नहीं, संगठन के कामले जी से बात नहीं हो पाई है अभी, उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई है। अब ऐसे में प्रवक्ता बोलने में असमर्थ है। प्रवक्ता क्योंकि बीच में फंसा हुआ है
कि वो कहते हैं ना कि जब दो बड़े लोगों की बातचीत हो रही हो तो छोटे लोगों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं उनके लिए घाटेदायक होता है या नुकसानदेह ठीक होता है। है। अंदेशा ऐसे क्या में है, कोई भी किन प्रवक्ता कारणों से बोल इस्तीफा दिया होगा गब्बर? कुछ अंदेशा क्या लग रहा है? राजनीतिक सुर्खियां, मतलब सूत्र क्या बताते हैं? देखिए, दो तीन चीजें हैं। जैसे कल एक पत्र आया था और उसमें ये कहा गया था कि मुकेश नायक जी ने टैलेंट हंट एक निकाला था उन्होंने, कि टैलेंट हंट पूरे प्रदेश में किया जाएगा प्रवक्ताओं को लेकर के विधानसभा स्तर पर, और उस टैलेंट हंट के उस लेटर के लिए कल कैंसिल कर दिया गया। और फिर बाद में बताया गया कि इस तरह का लेटर नहीं था, फर्जी था। तो जो इन्होंने अपना लेटर जारी किया था, क्योंकि मीडिया विभाग के मुकेश नायक के बाद अगर कोई है तो वो है अभिनव बरोलिया, जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर है। मीडिया कोऑर्डिनेटर, उन्होंने ही लेटर वायरल किया था कि पूरे मध्य प्रदेश में प्रवक्ताओं के लिए टैलेंट हंट जारी किया जाएगा, और मीडिया विभाग मुकेश नायक की तरफ से ये लेटर था। लेकिन कल ये लेटर कैंसिल हुआ कि ऐसा कोई लेटर नहीं डाला गया है, ना ही कोई ऐसा लेटर है, ना ही कोई ऐसा टैलेंट हंट किया जा रहा है। हो सकता है ये फर्जी लेटर हो, क्योंकि टीवी 24 ने भी इस मामले को कल चलाया था। बिल्कुल। और तो ये मामला हो सकता है। दूसरा, कल चूंकि बैठक थी, हो सकता है यही मामला बैठक में निकल के सामने आया हो, या नायक जी को ये लगा हो कि भाई मैंने 8 दिन पहले ये लेटर निकाला था टैलेंट हंट के लिए, तब तक किसी ने कुछ नहीं कहा, और आज मेरे लेटर को कैंसिल किया जा रहा है, यानी मेरी बात नहीं मानी जा रही, या किरकिरी हो रही है, या मेरा कोई दायित्व नहीं है, पद नहीं है। हो सकता है ये भी हुआ हो, या हो सकता है कि बैठक में कोई और भी बात हुई हो। अभी हाल ही में उन्होंने एक और बयान दिया था दीपक जोशी को लेकर के। दीपक जोशी चूंकि पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस से फिर बीजेपी में चले गए, लेकिन दीपक जोशी ने हाल ही में पल्लवी सक्सेना नाम की महिला से शादी की, और वह पल्लवी सक्सेना चूंकि कांग्रेस में थी। तो अभी हाल ही में बयान दिया था नायक जी ने कि दीपक जोशी बीजेपी कांग्रेस में आए, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, और हमारे यहाँ से एक महिला को, क्योंकि उन्हें बुंदेलखंडी शब्द था वो, तो चूंकि मैं बोल रहा हूँ महिला, तो महिला को लेकर के चले गए। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की तो वैसे ही कमी है, तो ये भी उन्होंने बयान दिया था। तो हो सकता है, मेरा ये मानना है कि इन सभी मामलों में से एक जो मेन मामला है वो हो सकता है कि टैलेंट हंट वाले लेटर को हो, कि टैलेंट हंट का जो उन्होंने लेटर निकाला था और कल उसे कैंसिल कर दिया गया। तो हो सकता है उन्हें लगा हो कि जब मेरी बात ही नहीं मानी जा रही है, मेरे लेटर की कोई अहमियत नहीं है, या मेरे पद की कोई अहमियत है, बयान देना तो ये बयान तो प्रवक्ता भी देते रहते हैं, लेकिन अगर मैं कोई लेटर निकाल रहा हूं अपनी जिम्मेदारी से, अपने नाम से, अपने पद के कहा जाए कि दायित्व के हिसाब से, और उसे अगर नहीं माना जा रहा है, तो फिर क्या मतलब है ऐसे पद का? क्या मतलब निकलेगा कि मीडिया विभाग के अध्यक्ष हो? तो हो सकता है कि जहां तक यही बात होगी। लेकिन अब ये अलग बात है कि नायक जी का जो पत्र था उसे अस्वीकार कर दिया है, माना नहीं है संगठन ने, और कैंसिल कर दिया है। तो स्वाभाविक है, मेरा मानना है कि जो अंदर की बात थी वो अंदर ही रह जाएगी। ये अलग बात है कि चिंदी का सांप बन के बाहर निकले, कुछ का कुछ निकला। अभी क्या लग रहा है, मुकेश नायक जी काम करते रहेंगे क्या? अब जब उनका इस्तीफा या स्वीकार हो गया है, तो काम करते हुए दिखेंगे या फिर अलग हो जाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए मोहन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है चूंकि संगठन वाली बात है, और चूंकि मध्य प्रदेश की ही होती तो बात अलग थी, दिल्ली की भी बात है, एक पॉइंट। दूसरा, नायक जी कोई नए नवेले नेता नहीं है, सीनियर नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, और काफी लंबे अरसे से, मतलब कहा जाए कि राजनीति में एक स्तंभ भी माने जाते हैं। सरकार में भी उनकी अच्छी पूछ परख है। अगर वो कोई सवाल कर दे किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को कॉल भी कर दे, तो तत्काल उनकी बात को माना जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सीनियर लीडर हैं, और वो मुझे नहीं लगता है कि संगठन की बात ना माने। हाँ, ये अलग बात है कि हो सकता है 2-4 दिन कार्यालय ना आए, या थोड़ी बहुत उनकी और नाराजगी हो तो कॉल पर थोड़ा अपनी नाराजगी जाहिर कर दें। हो सकता है जीतू पटवारी के लिए, क्योंकि जीतू पटवारी पीसीसी भले ही बन गए हैं, लेकिन है तो उनसे उम्र में छोटे, उनके कार्यकाल से उनका जो एक्सपीरियंस है नायक जी का, उससे तो जूनियर ही है। तो स्वाभाविक है
कि भले ही आप बड़े पद पर चले जाएं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा कोई सीनियर है तो उसका मान सम्मान तो हमें करना पड़ता है। बिल्कुल, तो आप नज़र बना के रखिए क्या हो रहा है इस पूरी खबर में, घटनाक्रम पर हम आपसे अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद गब्बर हमारे साथ इस जानकारी के लिए जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमने बताया कि मध्य प्रदेश में नायक नाराज हैं, सवाल है कि क्यों, और ये सवाल का जवाब हम आपको खोज कर जरूर बताएंगे। फिलहाल अभी धुंध छाई हुई है, पता नहीं है कि नाराज क्यों हुए हैं नायक।